और बंधु विशेष बात कहूं, गोस्वामी जी ने जब मानस का आरंभ किया संस्कृत भाषा से किया और अंत में संस्कृत भाषा से ही करते हैं। गोस्वामी जी संस्कृत भाषा को एक आदर देना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने संस्कृत भाषा का प्रयोग किया। संस्कृत भाषा राष्ट्र भाषा तो नहीं हो सकती, क्योंकि राष्ट्र भाषा संस्कृत क्यों नहीं हो सकती? राष्ट्र की भाषा आज भी महाराज अंग्रेजी बनी हुई है, क्यों? अरे राष्ट्र की भाषा संस्कृत क्यों नहीं हो सकती? राज्य भाषा हिंदी हो सकती है, लेकिन राष्ट्र भाषा तो संस्कृत में ही होना चाहिए महाराज। है ना, तरक्की कर लिया महाराज कि आज की जो कंप्यूटर जो वैज्ञानिक है महाराज, वो भी संस्कृत भाषा के प्रयोग को मनोवैज्ञानिक रूप में वर्णित करते हैं। कहते हैं जिसकी बोलचाल की भाषा अच्छी नहीं है महाराज, उनको क्या करना चाहिए? संस्कृत भाषा का प्रयोग करना चाहिए। जो त्रुटि फूटी वाणी में बोलते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उन छोटे छोटे बच्चों को अगर आप चाहते हैं उनका वर्णोच्चारण शिक्षा अच्छा हो, तो उनको प्रारंभ से ही क्या करो? अष्टाध्यायी के सूत्रों का पाठ कराओ, फिर देखो ना कि आपकी उच्चारण शैली कितनी सुंदर हो जाएगी। तो राष्ट्र की एकता अखंडता बनाए रखने में ये संस्कृत भाषा बड़ा योगदान कर सकती है। कि संस्कृत भाषा इज द डेड लैंग्वेज, ये मृत भाषा है, ये संस्कृत भाषा ये मृत भाषा है। लेकिन माय डियर, संस्कृत इज नॉट डेड लैंग्वेज, संस्कृत इज डिवाइन लैंग्वेज। संस्कृत भाषा मृत भाषा नहीं है, संस्कृत भाषा देव भाषा है महाराज। जो भाषा देवी देवताओं के द्वारा अभिमंत्रित किया जाता है, जो वेदों में पुराणों में वर्णन मिलता है, ऐसे संस्कृत भाषा के प्रति हमारा आदर तो होना ही चाहिए, होना ही तो चाहिए। लेकिन आज के समय में बहुत से ऐसे लोग हैं जो संस्कृत भाषा को मृत भाषा कहते हैं संस्कृत भाषा तो केवल पंडिताई की भाषा है। लेकिन मेरे प्यारे, संस्कृत भाषा केवल पांडित्य क्षेत्र में नहीं प्रयोग किया जाता है। अरे उपासना की विधि अलग हो सकती है। उर्दू के जो लोग व्यक्ति होते हैं वो उर्दू में भगवान को मनाते हैं। संस्कृत भाषा कोई जरूरी नहीं कि संस्कृत भाषा में केवल भगवान को ही मनाया जाए। नहीं मेरे प्यारे, भगवान कभी भाषा नहीं देखते। जब इस अंतर हृदय से जब पुकार निकलता है ना, तो कभी कभी अश्रु भाव बन करके निकल पड़ते हैं। क्या आंसुओं की कोई कीमत होती है? क्या आंसू का कोई भाषा होता है क्या? मेरे प्यारे, संस्कृत भाषा मृत भाषा नहीं है, वो तो देव भाषा है, देवताओं की भाषा है महाराज। इसलिए तुलसीदास जी का जो समय था वो संस्कृत भाषा का समय था। ऐसे समय में क्षेत्रीय जनपदीय भाषा में लिखे ग्रंथों को लोग स्वीकार कैसे करते? किंतु गोस्वामी जी को लगा कि वास्तविक राम राज को पृथ्वी पर लाने के लिए हमें सामान्य लोक मानस में प्रवेश कराना ही पड़ेगा। और इसके लिए महाराज गोस्वामी जी ने लोक भाषा में ही लिखना प्रारंभ कर दिया महाराज, लोगों को समझाने के लिए कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो संस्कृत भाषा को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जो अवधी भाषा है, रामचरितमानस है, वो तो अवध की भाषा है। एक छोटा सा गंवार आदमी भी महाराज भगवान के रामचरितमानस के 2-4 चौपाइयों को तो जरूर जानता है। कुछ नहीं जानता तो कह देता है मंगल भवन है मंगलहारी और द्रवहुष दशरथ अजर बिहारी। ऐसे कई लोग होंगे महाराज जिनको 2-4 चौपाइयां तो याद नहीं होंगी। इसलिए बंधु गोस्वामी जी कहते हैं कि एकदम सरल भाषा में, अवधी भाषा में उन्होंने महाराज लिखना प्रारंभ कर दिया। संस्कृत भाषा नारियल तोरण में कठिनाई, गरीब ठोर तुलसी धरी जो चाहे सो खाए। कितनी कृपा किया महाराज, जो 24,000 श्लोक लिखे थे वाल्मीकि जी ने, उसी 24,000 श्लोकों को अवधी भाषा में प्रयोग करके हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा। लोगों के लिए एक कठिन भी है और सरल भी है। ध्यान देना, गोस्वामी जी कहते हैं कि अगर थोड़ा व्यक्ति कम पढ़ा लिखा रहे, वो भी रामचरितमानस को पढ़ सकता है, गा सकता है, और किसी भी राग में गा सकता है महाराज। 7 स्वर के किसी भी स्वर में श्री रामचरितमानस को गाया जा सकता है। कितनी बड़ी कृपा करी हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने। विद्वानों के लिए कठिन है। बहुत से ऐसे बड़े बड़े विद्वान हैं जो इसी रामचरितमानस में एक चौपाई पर महाराज पीएचडी करते हैं, लेकिन था नहीं पाते। लेकिन महाराज लोग कहते हैं
कि विद्वानों के लिए कठिन है, लेकिन जिसे पता ही नहीं है वह भी अपने वाक्यों के प्रयोग में चौपाइयां ही बोलता है। क्योंकि एक स्वार्थ लाग करें सप्रीति, उनको ये दोहा याद है तभी तो बोलते हैं। तो बंधुओं, आज के जनमानस में सबके मुख पर कहीं ना कहीं एक दो चौपाई, चाहे वो किसी को उदाहरण देने के लिए ही क्यों ना हो महाराज, जिन बेचारों को कुछ पता नहीं वो भी कहता है महाराज, का बरसा जब कृषि सुखाने और समय चौक बुने का पछताने। हमारे किसान वर्ग के लोग इस भाषा का प्रयोग करते हैं, इस चौपाई का प्रयोग करते हैं, जिनको पता नहीं है इसका क्या अर्थ होता है, लेकिन महाराज इसके अपने अर्थ निकाल लेते हैं। तो गोस्वामी जी कहने का भाव है कि मैं जो इस भाषा में प्रयोग करने जा रहा हूँ रामचरितमानस, ये बड़ा सरल है, जो विद्वान है उनके लिए विद्वतापूर्ण भाषा है, और जो सरल है उनके लिए सरल भाषा है महाराज। सीधे सरल भाषा में 5 सोरठों में महाराज गोस्वामी जी ने पुनः वंदन करना प्रारंभ कर दिया।